आज बीएड की क्लास में हम आपका स्वागत करते हैं। ठीक है। तो इसमें जो बीएड की क्लास है, बीएड सेकेंड ईयर की क्लास में आज आपको पढ़ाऊंगा ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है और कई बार आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम आपको बताते हैं बीएड सेकेंड ईयर में और आगरा यूनिवर्सिटी की क्लासेज। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो पहली क्लास में आपको बताते हैं कि जैसे कि मान लिया जाए, तो देखिए पहली क्लास में करिकुलम। करिकुलम क्या शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो जो लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो ये हुई है क्यूरेरर से। किससे हुई है? क्यूरेरर नामक शब्द से हुई है। किससे हुई है? क्यूरेरर नामक शब्द से हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्या दिया गया है, पहले इसमें देखते हैं। पाठ्यक्रम का आधार होता है, पाठ्यक्रम का आधार होता है दार्शनिक विचारधाराएं, शिक्षा की प्रवृत्तियां, आ बा दोनों। तो इसमें आंसर होगा आ बा दोनों सही है। क्या है? मतलब पाठ्यक्रम का जो आधार होता है वो दार्शनिक विचारधारा, शिक्षा की प्रवृत्तियाँ, यानी दोनों होती है। क्या होती है? पाठ्यक्रम का जो आधार होता है दार्शनिक विचारधाराएं, शिक्षा की प्रवृत्तियाँ, दोनों होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन थर्ड नंबर। तो इसमें बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम का प्रकार नहीं है? बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, कोर पाठ्यक्रम। तो इसका आंसर सही है, अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम नहीं होता है। क्या नहीं होता है? अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम नहीं बनाया जाता है। और बाल केंद्रित पाठ्यक्रम बनाया जा सकता है और विषय केंद्रित पाठ्यक्रम भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, तो मतलब इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम का प्रकार नहीं है, मतलब जो पाठ्यक्रम का प्रकार नहीं होता है। तो बाल केंद्रित पाठ्यक्रम हो सकता है, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम हो सकता है, कोर पाठ्यक्रम केंद्रित हो सकता है, लेकिन अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम नहीं होता है। तो इसमें कौन सही होगा? ब नंबर आपका आंसर सही होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चंस देख लेते हैं। अगले क्वेश्चंस में बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्याचार्य का मुख्य उपागम नहीं है? तो आर्थिक, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक। तो इसका आर्थिक क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? आर्थिक। इसका आंसर क्या हो जाता है? आर्थिक सही है। क्या है? आर्थिक आंसर इसका सही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला पांचवा क्वेश्चन दिया गया है। पाठ्यक्रम निर्माण का मुख्य आधार नहीं है। पाठ्यक्रम निर्माण का मुख्य आधार नहीं है। आर्थिक, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक। तो इसमें आपका क्या है? आर्थिक। मतलब पाठ्यक्रम निर्माण का मुख्य आधार आर्थिक नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें हमें एक अलग सा क्वेश्चन चूज करना होता है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। शिक्षा कितने प्रकार की मानी गई है? शिक्षा कितने प्रकार की मानी गई? 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, कई प्रकार की। तो शिक्षा कितने प्रकार की मानी गई है? 2 प्रकार की। मतलब कि 2 प्रकार की शिक्षा होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। तो पाठ्यचर्या का विकास हुआ तथा शिक्षा के लक्ष्यों की अधिक महत्व दिया जाने लगा। तो इसमें क्या है? 12वीं शताब्दी में, प्राचीन समय में, 20वीं शताब्दी में, कभी नहीं। तो इसमें क्या हुआ? पाठ्यचर्या का विकास हुआ तथा शिक्षा के लक्ष्यों का अधिक महत्व दिया जाने लगा। किस शताब्दी में दिया गया था? 20वीं शताब्दी में। किसमें? 20वीं शताब्दी में दिया गया। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसने कहा है कि उत्तम साध्य के लिए उत्तम साधन होना अनिवार्य है? इसमें क्या होगा? किसने, मतलब किसने कहा है कि उत्तम साध्य के लिए उत्तम साधन होना अनिवार्य है? तो इसे किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी नामक वैज्ञानिक, मतलब कि एक लीडर थे
और वो जिन्हें हम बापू के नाम से जानते हैं, किनके नाम से, और एक राष्ट्रपिता भी है। क्या है ये, एक राष्ट्रपिता भी इन्हें कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। करिकुलम, करिकुलम शब्द की मतलब है, शब्द है फ्रेंच भाषा का, लैटिन भाषा का, संस्कृत भाषा का, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें जो मतलब कि करिकुलम शब्द होता है वो किसका होता है, लैटिन भाषा से लिया गया। किससे लिया गया, लैटिन भाषा से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा के क्या उद्देश्य होते हैं, सदा एक से रहते हैं, बदलते रहते हैं, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। मतलब क्या है, शिक्षा के जो उद्देश्य होते हैं हमेशा क्या होते हैं, बदलते हैं। क्या होते हैं, बदलते हैं। और एक है पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था के अनुरूप, परीक्षा प्रणाली के अनुरूप, समाज एवं परिवेश के अनुरूप, उपयुक्त सभी के अनुरूप। ठीक है, तो इस तरह से इसमें क्या होगा, उपयुक्त सभी होगा। क्या होगा, उपयुक्त सभी के अनुरूप में होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसके बारे में हम समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्वेश्चंस, अगले टॉपिक की बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अगले में जैसे हम बात कर लेते हैं तो इसमें अगला टॉपिक क्या होगा, जैसे कि देखते हैं पाठ्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति किसके द्वारा संभव नहीं हुई। पाठ्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति किसके द्वारा संभव नहीं हुई, शिक्षक की आर्थिक स्थिति, अभिभावक, विद्यालय, शिक्षक। तो इसमें क्या होता है, शिक्षक की आर्थिक स्थिति, मतलब कि शिक्षक की आर्थिक स्थिति पाठ्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति किसके द्वारा संभव नहीं हुई है, शिक्षक की आर्थिक स्थिति के द्वारा। किसके द्वारा, शिक्षक की आर्थिक स्थिति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत पाठ्यक्रम निर्माण का स्रोत नहीं है। तो इसमें नेता, समाज, विज्ञान, ज्ञान। तो इसमें नेता मतलब नेता पाठ्यक्रम निर्माण का स्रोत नहीं होता है। ठीक है, क्या नहीं होता है, जो नेता होता है वो पाठ्यक्रम का स्रोत नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, छात्र केंद्रित, विद्यालय केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, इनमें से कोई नहीं। तो मतलब जो पाठ्यक्रम बनाया जाता है वो पाठ्यक्रम छात्र के अकॉर्डिंग होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, छात्र के केंद्रित होना चाहिए, यानी छात्रों के ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए कि जो छात्र को क्या है, अच्छा लगे, है ना, छात्र केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पाठ्यक्रम विकास का आयाम है अनुभव आयाम, अनुदेशन आयाम, पाठ्य वस्तु आयाम, उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या होगा, अनुभव आयाम भी होता है, अनुदेशन आयाम, यानी तीनों सही है। क्या है, पाठ्य वस्तु आयाम यानी उपयुक्त सभी, आंसर इसका द नंबर सही होगा। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला। अगले में देखें, पाठ्य सहगामी क्रियाओं की संगठन सिद्धांत नहीं है, अध्यापकों की रुचि का कोई ध्यान नहीं, अध्यापकों का मार्गदर्शन, छात्रों का सहयोग, साधनों की पर्याप्तता। तो इसमें आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर अध्यापकों की रुचि का कोई ध्यान नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, किस दार्शनिक आधार पर निर्मित पाठ्यक्रम छात्र केंद्रित होता है, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, प्रयोजनवाद। तो इसका आंसर क्या होगा, प्रकृतिवाद। क्या होता है, किस दार्शनिक आधार पर निर्मित पाठ्यक्रम छात्र केंद्रित होता है, प्रकृतिवाद पर। कैसे, प्रकृतिवाद पर होता है। नेक्स्ट में देखते हैं, निम्नलिखित में से किससे बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता, मतलब कि ये कह सकते हो बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता किसको, बाल कल्याण को, मनोविश्लेषण को, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को, शिक्षा दर्शन। तो इसमें जो बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या नहीं होता है, शिक्षा दर्शन नहीं होता है। क्या नहीं होता है, शिक्षा दर्शन नहीं होता है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है बालक के जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक का, बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक, बालक के जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक, बालक के जन्म से लेकर युवावस्था तक। तो इसमें बाल मनोविज्ञान के में अध्ययन किया जाता है किसके, बालक के जन्म के
पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। किसमें? बाल मनोविज्ञान में बालक के जन्म के पूर्व मतलब कि गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत? बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है समय सारणी बनाने में, परीक्षा प्रश्न बनाने में, प्रश्न पत्र बनाने में, शिक्षण विधि के सुधार में, उपयुक्त सभी में। मतलब शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है समय सारणी को बनाने में, परीक्षा प्रश्न पत्र बनाने में और शिक्षण विधि के सुधार को करने में क्या है? उपयोग होता है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला। किस विद्वान ने मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति को ही शिक्षा माना है? तो महात्मा गांधी, जेस मिल और विवेकानंद टिचनर। तो इसमें कौन बनाया था? किस विद्वान ने मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति को ही शिक्षा माना है? विवेकानंद ने माना। कैसा माना? विवेकानंद ने माना था। एक महान पुरुष थे। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा के सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति है। ऐसा किसने कहा? गांधी जी ने कहा, डॉक्टर राधाकृष्ण ने कहा, स्किनर ने कहा, प्लेटो ने कहा। गांधी जी नामक नेता ने कहा। किसने कहा? गांधी जी। तो मतलब शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा के सर्वोत्तम अंश से होता है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला टॉपिक्स में। अगला टॉपिक्स में दिया गया है जैसे कि शिक्षा मतलब कि शिक्षण मनोविज्ञानी पर आधारित है। क्या है? शिक्षण जो होती है किस पर आधारित है? मनोविज्ञान पर आधारित है। तो इसको किसने कहा? किंडरगार्टन पद्धति, मॉन्टेसरी पद्धति, खेल पद्धति, उपयुक्त सभी। तो इसमें आंसर क्या होगा? शिक्षण मनोविज्ञान पर आधारित है, उपयुक्त सभी पर। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित हुई है 1880 मतलब जर्मनी में, 1930 फ्रांस में, 1869 जर्मनी में, 1890 स्वीडन में। तो इसका आंसर क्या होगा? 1869 मतलब 1879 जर्मनी में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। कहाँ पे? जर्मनी में। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कहाँ बनाई गई थी? जर्मनी में बनाई गई थी। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान एक शाखा है। मतलब शिक्षा मनोविज्ञान एक शाखा है शिक्षा की, मनोविज्ञान की, संख्या शास्त्र की, मानव शास्त्र की। तो ये क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान एक शाखा है मनोविज्ञान की। तो हम इससे समझ लेते हैं मनोविज्ञान से। मतलब जो शिक्षा मतलब कि आधारित है वो किस पर आधारित है? मनोविज्ञान की। किस पे? मनोविज्ञान की पर आधार मनोविज्ञान पर आधारित है। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है क्या होता है? शिक्षा का जो शाब्दिक अर्थ होता है क्या होता है? पालन पोषण, सामने लाना, नेतृत्व देना। मतलब शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नेतृत्व देना। क्या होगा? नेतृत्व देना। तो इसी तरह से इसको हम अगला समझ लेते हैं। वर्तमान में मनोविज्ञान मतलब मनोविज्ञान माना जाता है मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, चेतना का विज्ञान। तो इसका आंसर क्या होगा? व्यवहार का विज्ञान। वर्तमान में मनोविज्ञान माना जाता है मतलब कि वर्तमान में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। किसका विज्ञान? व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रकृतिवाद के मुख्य प्रवर्तक हैं रूसो, लॉक, अरस्तु, प्लेटो। तो इसका आंसर क्या होगा? रूसो। तो इसका आंसर जो होगा रूसो है। कौन है? रूसो। तो यूनान के स्पार्टा में पाठ्यचर्या आधारित थी। क्या थी? यूनान के स्पार्टा में पाठ्यचर्या आधारित थी। शारीरिक विकास, शास्त्रों की शिक्षा, हथियारों का उपयोग, उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या था? यूनान के स्पार्टा में पाठ्यचर्या में क्या था? उपयुक्त सभी था। अगला क्वेश्चन देखें। कौन आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री है? प्लेटो, हीगल,
सुकरात एवं कांट, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। क्या होगा? उपयुक्त सभी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य है सर्वांगीण विकास, आत्मानुभूति, सौंदर्यानुभूति, उपयुक्त सभी। तो आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य क्या क्या होता है? मतलब कि उसका मतलब किसी बालक का सर्वांगीण विकास हो सके और वो आत्मानुभूति प्राप्त कर सके और सौंदर्य अनुभूति को प्राप्त कर सके। मतलब ये दोनों चीज, मतलब तीनों होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि इसके आदर्श पूर्ण होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मुझे लंबी लंबी व्याख्याओं से घृणा है। मतलब ऐसा कौन कह रहा है कि मुझे लंबी लंबी व्याख्याओं से घृणा है? क्या है? मुझे लंबी लंबी व्याख्याओं से क्या है? घृणा है। तो ऐसा किसने कहा था? मुझे लंबी लंबी व्याख्याओं से घृणा है किसने कहा? प्लेटो ने, रूसो, सुकरात, उपयुक्त सभी। तो इसको रूसो ने कहा था। किसने कहा था? मुझे जो लंबी लंबी व्याख्या से घृणा है। ठीक है, तो ऐसा किसने कहा? रूसो ने कहा। तो अब अगला देख लेते हैं नेक्स्ट। ड्यूवी ने बालक की स्वाभाविक शक्तियों को माना है। बातचीत एवं विचारों के आदान प्रदान की अभिरुचि, कौतूहल अथवा अथवा जिज्ञासा की अभिरुचि, रचनात्मक अभिरुचि, कलात्मक अभिरुचि, उपयुक्त सभी। तो इसका क्या सही होगा? उपयुक्त आंसर सही होगा। क्या होगा? उपयुक्त सभी सही होगा। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रयोजनवादी बल देते हैं, प्रयोजनवादी बल देते हैं वैज्ञानिक तथ्यों पर, विज्ञान पर, विषयों पर, उपयुक्त सभी पर। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी पर ऐसा होता है। क्या होता है? उपयुक्त सभी पर ऐसा होता है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले टॉपिक्स पे। ठीक है, तो अगले टॉपिक्स में देखते हैं क्या बताया गया है। यथार्थवादी विचारधारा का जन्म हुआ है। किसका? यथार्थवादी, मतलब यथार्थवादी विचारधारा का जन्म हुआ है। कब हुआ था? 17वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में, 21वीं शताब्दी में। तो इसका आंसर क्या होगा? 17वीं शताब्दी में हुआ था। किस में हुआ था? 17वीं शताब्दी में हुआ था। तो यथार्थवादियों ने पाठ्याचार्य में लगभग स्थान दिया है 20 विषयों को, 25 विषयों को, 4 विषयों को, 40 विषयों का। तो इसने 25 विषयों को क्या किया था? यथार्थवादियों ने पाठ्यचर्या में लगभग 25 विषयों को स्थान दिया था। पाठ्यचर्या में कितने विषयों का स्थान दिया गया था? 25 विषयों का स्थान दिया गया है। यथार्थवादियों ने भाषा, कला, संगीत, इतिहास, भूगोल एवं राजनीति को स्थान दिया था। मुख्य, गौण, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? मतलब कि गौण। तो मतलब यथार्थवादियों ने क्या किया था? भाषा, कला, संगीत, इतिहास, भूगोल एवं राजनीति राजनीति का स्थान किस पे दिया था? गौण दिया था। क्या दिया था? गौण दिया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला। अगले में बताया गया शिक्षा में वैज्ञानिक प्रवृत्ति लाने का श्रेय दिया जाता है किसको? यथार्थवाद को, आदर्शवाद को, दोनों को, इनमें से किसी नहीं। तो इसका सही होगा यथार्थवाद को। किसको? यथार्थवाद को दिया जाता है। किसके अनुसार पाठ्यचर्या में अस्थिरता तथा परिवर्तनशीलता नहीं होनी चाहिए? प्लेटो के अनुसार, अरस्तु के अनुसार, शंकराचार्य के अनुसार, वेदों के अनुसार। तो इसका आंसर क्या होगा? शंकराचार्य के अनुसार। तो इसका आंसर सही होगा शंकराचार्य के अनुसार। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सोपान पाठ्याचार्य परिकल्पना का सोपान नहीं है? विषय वस्तु का चयन, शिक्षक की योग्यता, स्थिति विश्लेषण, तार्किकता का विचार। तो इसका आंसर सही होगा शिक्षक की योग्यता। क्या होगा? शिक्षक की योग्यता का आंसर सही होगा। अगला देखते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जितना महत्व बालक एवं शिक्षक का है उतना महत्व है विद्यालय का, प्रबंध तंत्र का,
पाठ्यचर्या का उपयुक्त तीनों का, तो इसका आंसर सही होगा पाठ्यचर्या का। शिक्षा के क्षेत्र में जितना महत्व बालक एवं शिक्षक का है, उतना ही महत्व किसका है, जो पाठ्यचर्या बनाए जाते हैं उसका महत्व है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद ने पाठ्यचर्या के प्रकार बताए हैं। आध्यात्मिक पाठ्यचर्या, भौतिक पाठ्यचर्या, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो उपयुक्त दोनों, आध्यात्मिक पाठ्यचर्या और भौतिक पाठ्यचर्या। ठीक है, कौन होगा, भौतिक उपयुक्त पाठ्यचर्या, मतलब दोनों होंगे। ठीक है, अगला देख लेते हैं। ऐसी शिक्षा किसी काम की नहीं जो भविष्य में जीवन यापन का साधन ना बने। तो ऐसा किसने कहा, महात्मा गांधी ने कहा। क्या कहा, ऐसी शिक्षा किसी काम की नहीं जो भविष्य में जीवन यापन का साधन ना बने। तो ऐसा किसने कहा, महात्मा गांधी ने कहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पाठ्येतर पाठ्यचर्या के अंतर्गत आते हैं, एनसीसी आता है, रेड क्रॉस, स्काउटिंग, उपयुक्त सभी। मतलब कि पाठ्येतर पाठ्यचर्या के अंतर्गत एनसीसी आता है, रेड क्रॉस आता है, उपयुक्त सभी आता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। यौन शिक्षा देने वाले अध्यापक में कौन सा गुण होना आवश्यक है। जो यौन से रिलेटेड, मतलब यौन शिक्षा देते हैं, उसमें कौन सा गुण होना आवश्यक है। सच सच्चरित्रता, यौनांगों का ज्ञान, संवेगात्मक परिपक्वता, उपयुक्त सभी। क्या होना चाहिए, उपयुक्त सभी होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट देख। कुंठा की दशा में बालक बन जाता है आक्रमणकारी, एकांतवासी, रोगी, उपयुक्त सभी। तो इसका सही होगा उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला अगला टॉपिक है, अगले में अगला क्वेश्चंस का। ठीक है, तो जैसे इसमें क्या दिया गया है, प्रतिभाशाली बालक की इंद्रियां होती है, सामान्य होती है, तीव्र होती है, उदात्तीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या होता है, प्रतिभाशाली बालक की जो इंद्रियां होती हैं वो तेज होती है। क्या होती है, तीव्र होती है, मतलब तेज होती है। अगले देख लेते हैं। बहरे बहरे बच्चे को पढ़ाने की एक विधि है, मौन वचन, आत्मीकरण, अंगुली वचन, उपयुक्त सभी। मतलब आत्मीकरण के द्वारा, किसके द्वारा, बहरे बच्चों को पढ़ाने की एक विधि है आत्मीकरण द्वारा। किसके द्वारा, आत्मीकरण के द्वारा हम उन्हें पढ़ा सकते हैं। अंधे बालक पढ़ सकते हैं, ब्रेल लिपि, सामान्य लिपि, हिंदी की सामान्य लिपि, उपयुक्त सभी। तो वो ब्रेल लिपि के द्वारा पढ़ाया जाता है। अंधे बालक को किस तरह पढ़ाया जाता है, ब्रेल लिपि की सहायता से ही हम उन्हें पढ़ा सकते हैं। शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए। ऐसा किसने कहा, महात्मा गांधी, डॉक्टर राधा कृष्ण, कुप्पुस्वामी, डगलस। तो इसका आंसर क्या होगा, राधा कृष्ण, डॉक्टर राधा कृष्ण ने शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा उसने कहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सीखना विकास की प्रक्रिया है, कथन किसका है, स्पेंसर का, रूसो का, स्किनर का, फ्रॉबेल का है। तो इसका आंसर क्या होगा, स्पेंसर। किसने किया था, सीखना विकास की प्रक्रिया है, ऐसा किसने कहा, स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने कहा था। प्रचलित पाठ्यचर्या की समस्या बताइए। शैक्षिक पद्धति, सामाजिक परिवर्तन, चारित्रिक शिक्षा का अभाव, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी सही होगा। क्या होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सोपान पाठ्यक्रम चयन की प्रक्रिया का सोपान नहीं है। पहला क्या है, लक्ष्य का उद्देश्य, पाठ्यक्रम सहायक सामग्री, विषय वस्तु का चयन, मूल्यांकन। तो इसमें क्या सही होगा, तो इसका सही होगा पाठ्यक्रम का सहायक सामग्री। ठीक है, तो ये ही सही होगा। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस स्तर का अभिकरण पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान देता है। ऐसा किसने कहा, जिला स्तर का, राज्य स्तर का, राष्ट्रीय स्तर का, उपयुक्त सभी का। तो इसका आंसर क्या होगा, राज्य स्तर का। क्या होना चाहिए, राज्य स्तर का होना चाहिए।
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पाठ्यचर्या पाठ्यचर्या पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है। यह कथन है किसका है? हेनरी का, ब्यूसैम्प का, एनन का, किसका होगा बताओ? हेनरी का, ब्यूसैम्प का, एनन का, फ्रॉबेल का। तो इसका एनन का होगा। क्या होगा? एनन का। पाठ्यचर्या पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है, ऐसा किसने कहा था? एनन ने कहा था। किसने कहा था? एनन। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला, पाठ्यचर्या का उद्देश्य है छात्रों को उपयोगी एवं आवश्यक ज्ञान प्रदान करना, ज्ञान को व्यवस्थित क्रमबद्ध में प्रदान करना, शिक्षा के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना, उपयुक्त सभी। क्या होगा? उपयुक्त सभी सही है। ठीक है। पाठ्यचर्या की आवश्यकता होती है शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, शिक्षा सामग्री निर्धारण के लिए, शिक्षक विधियों के निर्धारण के लिए, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। ये आंसर सही होगा। ठीक है। प्रयोजनवादी विचारधारा के मुख्य समर्थक या जन्मदाता कौन है? मतलब कि प्रमुख कौन है बताइए? जन्मदाता मतलब प्रयोजनवादी विचारधारा के मुख्य समर्थक जॉन ड्यूबी है। कौन है? जॉन ड्यूबी, गौतम, कपिल, रॉस। तो इसका आंसर जॉन ड्यूबी है। कौन है? जॉन ड्यूबी। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगले में जैसे बताया गया है, नेक्स्ट क्या है? सहगामी क्रियाओं का संगठन किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है? केंद्रीकरण द्वारा, पर्यवेक्षण द्वारा, सहगामी क्रियाओं में छात्रों की सहभागिता द्वारा, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी के द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर यही होगा। पाठ्यचर्या में वे सभी क्रियाएं आती है जो स्कूल में विद्यार्थियों को दी जाती है। तो ऐसा किसने कहा? हेनरी ने कहा था, एनन ने कहा था, न्यूसैम्प ने कहा था, उपयुक्त सभी। तो इसको किसने कहा था? हेनरी ने कहा था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में प्रमुख भाषा एवं समाज की उच्च आकांक्षाएं हैं। किसने कहा था? उच्च का आकांक्षाएं हैं शिक्षक के वित्त संबंधी समस्याएं, धर्म और राजनीतिक समस्याएं, परंपराओं और विचारों की समस्याएं, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी सही होगा। क्या होगा? उपयुक्त सभी सही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 2009 के अब तक कुल कितने प्रारूप जारी किए हैं? 5, 8, 9 केवल। तो इसमें कितने दिए गए हैं? 5। कितने? 5 प्रारूप दिए गए हैं। विद्यालय के समस्त कार्यों का संचालक होता है प्रधानाध्यापक, प्रबंध समिति, शिक्षा समिति, शिक्षक। तो इसका आंसर क्या होगा? शिक्षक सही होगा। ठीक है। मौखिक रचना या वार्तालाप का अभ्यास कराने के लिए किन साधनों का प्रयोग करना चाहिए? चित्रों का, कहानी रचना का, वाद विवाद प्रतियोगिता, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर सही होगा। उपयुक्त सभी सही होगा। मौखिक भाषा किसकी प्रधान भाषा है? अनुकरण की, अनुप्रिय की, शुद्धता की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? अनुकरण की। किसकी? अनुकरण की होती है। छात्रों को उनके अनुचित व्यवहार के लिए कैसे रोका जाना चाहिए? उन्हें दंड देकर, उन्हें समझाकर, उन्हें विद्यालय से निष्कासित करवाकर, उन्हें अपमानित करके। तो उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें समझा कर ही क्या करना चाहिए? रोकना चाहिए। छात्रों को उनके अनुचित व्यवहार के लिए कैसे रोका जाना चाहिए? उन्हें समझा कर ही रोका जा सकता है। ठीक है। पाठ्यक्रम की आवश्यकता क्यों पड़ती है? वह विद्यालय को सुचारू ढंग से चलाता है, या शिक्षण कार्य को रोचक बनाता है, या अध्यापक व छात्रों को कार्य करने की दिशा प्रदान करता है। तो यह शिक्षक छात्रों को नियंत्रण रखने में मदद करता है। तो यह अध्यापक एवं छात्र को कार्य करने की दिशा प्रदान करता है। कौन? पाठ्यक्रम। ठीक है। पाठ्यक्रम की क्या आवश्यकता पड़ती है? मतलब अध्यापक और छात्र को कार्य करने की दिशा बताता है। ठीक है।
एक अध्यापक के रूप में आप अपने छात्रों के अंदर पुस्तकालय अध्ययन की रुचि कैसे विकसित करेंगे? समय चक्र में एक क्लास अनिवार्य के पुस्तकालय अध्ययन हेतु निर्धारित किया जाएगा। जो जो छात्र पुस्तकालय में पढ़ने जाते हैं उन्हें अतिरिक्त अंक देना, पुस्तकों के महत्व पर भाषण देकर छात्रों के साथ स्वयं पुस्तकालय में बैठकर अध्ययन करना, उनको क्या है रुचि आती है, क्या है छात्रों के साथ हम स्वयं पुस्तकालय में बैठकर अध्ययन करेंगे तो उनमें रुचि आती है बच्चों को किसके प्रति, पुस्तकालय में पढ़ने की प्रति। ठीक है, तो इस तरह से उनमें रुचि आ जाती है। ठीक है, प्रौढ़ शिक्षा का अधिकार किसे सौंपना चाहिए? सरकारी तंत्रों को, निजी तंत्रों को, शिक्षित व्यक्तियों को, सरकारी और निजी तंत्र को। तो इसमें सही होगा, क्या सही है बताओ? तो इसका आंसर क्या होगा? सरकारी एवं निजी तंत्रों को। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा क्या होगा? सरकारी और निजी तंत्रों को। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं। छात्रों के अधिगम में किसके द्वारा सर्वाधिक रुचि जागृत होती है? पाठ्य पुस्तकों द्वारा, दृश्य श्रव्य सामग्री द्वारा, पत्र पत्रिकाओं द्वारा, कक्षा के वातावरण के द्वारा। तो दृश्य श्रव्य सामग्री द्वारा मतलब दृश्य भी हो, मतलब चित्र भी हो और उसके बारे में बताया भी जाए तो उनमें क्या है, बच्चों का ज़्यादा रुचि मिलती है। ठीक है, तो इस तरह हमें समझाना चाहिए। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है? अभिभावक है, राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, शिक्षक है। तो इसका आंसर क्या होगा? द शिक्षक। कौन है? शिक्षक। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है? शिक्षक। ठीक है, बालक से यह कहना घर गंदा मत करो कौन सा निर्देश है? निषेधात्मक, सकारात्मक, नकारात्मक, प्रत्याख्यात्मक। ये निषेधात्मक है। क्या है? बालक से यह कहना घर गंदा मत करो, तो ये कैसा है? निषेधात्मक है। कैसा है? निषेधात्मक होता है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? द उपयुक्त सभी सही है। ठीक है, अब हम आगे बात कर लेते हैं। शिक्षण का उद्देश्य है छात्र का स्वास्थ्य ठीक करना, पर्यावरण की शिक्षा प्रदान करना, क्या है? उपयोग ज्ञान प्रदान कर शिक्षा का सर्वांगीण विकास, जनसंख्या शिक्षा प्रदान करना। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयोगी। मतलब इसका आंसर क्या होगा? उपयोगी ज्ञान प्रदान कर छात्र का संगीण विकास करना। तो यही आंसर इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तम शिक्षण की विशेषता होती है सहानुभूति, पथ प्रदर्शन, सहयोगपूर्ण एवं बाल मनोविज्ञान के अनुकूल, उपयुक्त सभी। तो इसमें सही है सहयोगी पूर्ण एवं बाल मनोविज्ञान के अनुकूल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला। अधिगम। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? क्रॉनबैंक, पेट्स का, स्किनर का, क्रो एंड क्रो का। तो इसका आंसर होगा स्किनर। क्या था? स्किनर। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया किसने दिया था? मतलब मिस्टर स्किनर ने दिया था। किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। किसने दिया था? स्किनर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सीखने की विशेषता है। क्या है? सीखने की विशेषता है अधिगम एक विवेकपूर्ण प्रक्रिया है, अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया, अधिगम एक सतत प्रक्रिया, उपयुक्त सभी। तो इसका क्या होगा? सीखने की विशेषता, सामाजिक प्रक्रिया, विवेकपूर्ण और सतत प्रक्रिया, ये सभी तीनों होते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। अधिगम। अधिगम को प्रभावित नहीं करता है वातावरण, परिपक्वता, नियोजन, नियमित अभ्यास। मतलब नियोजन अधिगम को प्रभावित नहीं करता है, नियोजन। लेकिन अधिगम को कौन प्रभावित करता? वातावरण, परिपक्वता और नियमित अभ्यास क्या करता है? अधिगम को प्रभावित करता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अधिगम के उत्तेजनाओं की अनुक्रिया होती है एक या अधिक, बहुत कम, बहुत तीव्र, इनमें से कोई नहीं।
तो इसमें से क्या होगा, एक या अधिक, क्या हो जाएगा, एक या अधिक होती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले टॉपिक में। ठीक है, अधिगम का अर्थ ज्ञान के अतिरिक्त प्राप्त करना है। अधिगम का अर्थ ज्ञान के अतिरिक्त क्या है, अधिगम का जो अर्थ होता है, अधिगम का अर्थ ज्ञान के अतिरिक्त प्राप्त करना, अभ्यास से, अनुभव से, परिपक्वता से, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा, बा नंबर, अनुभव से। क्या अधिगम का अर्थ का ज्ञान अतिरिक्त प्राप्त करना होता है, तो अनुभव से हम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हम करके सीखते हैं किसने कहा, योकम ने, डॉक्टर मेस ने, सिम्पसन ने, कोलसेनिक ने। तो इसको किसने कहा, डॉक्टर मेस। क्या पूछा था, डॉक्टर मेस नामक वैज्ञानिक ने कहा था कि हम करके सीखते हैं। ऐसा किसने कहा, डॉक्टर मेस नामक वैज्ञानिक ने कहा था। अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, कोहलर, पावलॉव, स्किनर, थॉर्नडाइक। तो कोहलर, अंतर्दृष्टि क्या है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, कोहलर थे। कौन थे, कोहलर। सीखने की खेल विधि उपयोगी है युवावस्था हेतु, पूर्व शैशवता हेतु, बाल्यावस्था हेतु, परिपक्वता हेतु। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, सा नंबर, बाल्यावस्था हेतु। किसके लिए, बाल्यावस्था हेतु। तो इसके लिए पूर्ण पुनर्बलन सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, किसने किया था, रोजर ने, हल ने, स्किनर ने, पावलॉव ने। तो इसका किसने किया था, हल। पुनर्बलन सिद्धांत किसने दिया था, हल ने दिया था। किसने दिया था, हल नामक वैज्ञानिक ने दिया था। आप अपने छात्रों के अंदर किस प्रकार के गुणों का विकास करना चाहेंगे, किस प्रकार का विकास करना चाहेंगे, बताइए। तो इसके लिए हमें किस प्रकार के गुणों का विकास करना कहना चाहेंगे, आधुनिकता के गुण, नैतिक गुण, अवांछनीय गुण, स्वार्थपरता का गुण। तो इसमें नैतिकता का गुण होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, नैतिकता का गुण होना चाहिए। निम्नलिखित में शाब्दिक सामग्री का उदाहरण नहीं है, क्या नहीं है, कहानी, लोकतियाँ, ग्लोब, चलचित्र। तो ग्लोब नहीं है, क्या नहीं है, शाब्दिक सामग्री का उदाहरण नहीं है ग्लोब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला। अगले में निम्नलिखित में से मनोवैज्ञानिक प्रदर्शनात्मक सामग्री का उदाहरण है, मॉडल, चलचित्र, पोस्टर, उपयुक्त सभी। तो द नंबर सही होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं, श्रव्य सामग्री का उदाहरण है, दूरदर्शन, कंप्यूटर, टेप रिकॉर्डर, चलचित्र। तो इसका क्या सही होगा, टेप रिकॉर्डर। श्रव्य सामग्री का उदाहरण कौन होता है, टेप रिकॉर्डर, जिससे हम आवाज़ को क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। स्थानीय पर्यावरण में अध्ययन किया जाता है, गांव का, शहर का, उपयुक्त दोनों का, उपयुक्त में से किसी का नहीं। तो इसका सही उपयुक्त दोनों का, मतलब स्थानीय पर्यावरण में अध्ययन किया जाता है, गांव का, शहर का किया जाता है। किसका, गांव और शहर दोनों का कर सकते हैं। स्थानीय अवलोकन के लिए आवश्यक है, बालकों की आयु, मानसिक विकास, कक्षा का स्तर, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शैक्षिक भ्रमण विवरण लिखने के लिए आवश्यक नहीं है, स्थिति, सीमा एवं विस्तार, प्राकृतिक वनस्पति, साइकिल। तो इसमें क्या सही होगा, साइकिल। क्या होगा, शैक्षिक भ्रमण विवरण लिखने के लिए आवश्यक नहीं है साइकिल। क्या नहीं है, साइकिल आवश्यक नहीं है। सूक्ष्म शिक्षण प्रारंभ स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में हुआ सन 1967 में, सन 1963 में, सन 1961 में। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सन 1961 में क्या दिया गया था, प्रारंभ स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ हुआ था। तो सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ कब हुआ था, सन 1961 में हुआ था। और कौन से विद्यालय में हुआ था,
स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में हुआ था। कहाँ पे? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में हुआ था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैसे इसमें देखते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण होता है, क्या होता है? सूक्ष्म शिक्षण होता है कौशल प्रधान, प्रशिक्षणार्थी केंद्रित, कक्षा केंद्रित, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा कक्षा केंद्रित। क्या होगा? कक्षा केंद्रित। तो सही आंसर कक्षा केंद्रित होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सूक्ष्म शिक्षण की प्रयोगशाला में निम्न में किसका प्रयोग नहीं होता है? कैमरा का, टेप रिकॉर्डर का, फेविकोल का, मॉनिटर का। तो इसका क्या होगा? फेविकोल। क्या होगा? फेविकोल। अगला देख लेते हैं। निम्न में से सूक्ष्म शिक्षण का सोपान कौन सा है? शिक्षण कौशल का सिद्धांत विवेचन, विशिष्ट शिक्षण कौशल का विवेचन, उपयुक्त सभी होगा। क्या होगा? उपयुक्त सभी सही होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रयोग विधि से छात्र सीखते हैं, छात्र देखकर सीखते हैं, छात्र अनुभव करके सीखते। उपयुक्त में तीनों सही, उपयुक्त तीनों सही होंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जो छात्र पढ़ने में कुछ कमजोर हो उनके प्रति आप क्या दृष्टिकोण रखेंगे? उपेक्षापूर्ण, कठोर, दया का, सहानुभूति का। क्या रखेंगे? सहानुभूति का रखेंगे। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? पर निर्भरता, अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव, सामूहिकता की भावना, धार्मिकता। तो इसमें क्या होगा? सामूहिकता की भावना सही होगा। क्या होगा? सामूहिकता की भावना सही होगा। बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए? बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए? खेल कूद की छूट बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए। सामूहिक खेलों के रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। तो हमें यही आंसर सही है। क्या है? यही आंसर सही होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली है वह है जिसमें प्रश्नोत्तर की आवश्यकता ना पड़े, अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे, छात्र अध्यापक से शंका समाधान करें, अध्यापक और छात्र दोनों से प्रश्न पूछकर। तो इसका क्या? अध्यापक और छात्र दोनों से प्रश्न पूछकर क्या है? कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें अध्यापक और छात्र दोनों से प्रश्न पूछकर होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कक्षा शिक्षण को रुचिकर बनाने का सबसे प्रभावी तत्व है पाठ्य योजना, अध्यापक व व्यक्तित्व, शिक्षण विधि, पाठ्य सामग्री। तो इसका क्या होगा? शिक्षण विधि। क्या होगा? शिक्षण विधि। खेल संबंधी सिद्धांत है 5, 3, 4, 2। तो इसमें सही होगा 5। क्या होगा? 5 सही होगा। जो व्यक्ति सहानुभूति के गुण से वंचित है उसे शिक्षक नहीं बनना चाहिए। यह कथन किसका है? रॉस का, ड्यूबी का, नन का, हीगल का। तो इसका सही होगा ड्यूबी का। किसका? ड्यूबी का आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगले अगले आंसर में देखते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा कारक विकास या वृद्धि को प्रभावित करता है? भोजन, व्यायाम, ग्रंथियों की क्रियाशीलता, उपयुक्त सभी। तो इसका सही होगा उपयुक्त सभी। क्या होगा? उपयुक्त सभी सही होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला, व्यक्तित्व भिन्नता का प्रमुख आधार है अधिगम, रुचि, लिंग भेद, उपयुक्त सभी। तो इसका सही होगा द नंबर, उपयुक्त सभी सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट देख ले। आप चाहते हैं कि आप छात्रों को जो पढ़ाते हैं उसे भूले नहीं, इसके लिए आप क्या करेंगे? गृह कार्य देंगे, पुराने ज्ञान को दोहराएंगे, नवीन परिस्थितियों में अर्जित भूमिका का प्रयोग कराएंगे, उपयुक्त तीनों। क्या करेंगे? उपयुक्त तीनों हम बताएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, वंशानुक्रम तथा एक दूसरे के पूरक है विज्ञान, पर्यावरण, इतिहास, वायुमंडल। तो इसका आंसर क्या होगा? पर्यावरण। क्या होगा? पर्यावरण सही होगा। पर्यावरण वह बाहरी वस्तु है जो हमें प्रभावित करती है। यह किसने कहा था? रॉस ने कहा था। रॉस का, एनास्टोमी का,
एनास्टोसी का, गाल्टन का, अरस्तु का। तो इसने कैसे किसने कहा था? रॉस ने कहा था। किसने कहा था? रॉस। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। किस सन के पश्चात पाठ्यक्रम विकास पर पुनः विचार किए गए? 1960 में, 1961 में, 1969, 1965 में। तो इसका सही होगा 1965 में पाठ्यक्रम विकास का पुनः विचार किया गया था। अगला देख लेते हैं। पाठ्यक्रम का निर्माण किस प्रकार की योग्यताओं के अनुसार किया जाता है? रुचियों के अनुसार, आवश्यकताओं के अनुसार, क्षमताओं के अनुसार, इन सभी के अनुसार। तो इसका सही होगा इन सभी के अनुसार। अगला देख लेते हैं। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम के उदाहरण कौन से हैं? मॉन्टेसरी पद्धति, किंडरगार्टन पद्धति, योजना पद्धति, उपयुक्त सभी पद्धति। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम के उदाहरण कौन से हैं? उपयुक्त सभी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। घर ही शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और बालक का प्रथम विद्यालय है। यह कथन किसका है? पेस्टोलॉजी, रूसो का, मॉन्टेसरी का, अरस्तु का। तो इसका सही आंसर होगा पेस्टालॉजी। क्या है? घर ही शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है। ठीक है, तो ऐसा किसका मत है? ये पेस्टोलॉजी, किसने? पेस्टोलॉजी नामक वैज्ञानिक ने किया था। क्यूरेरर शब्द का अर्थ है दौड़ का मैदान, विद्यालय, सभागार। इनमें से कोई नहीं। दौड़ का मैदान। क्यूरेरर का मतलब है क्यूरेरर मतलब क्या होता है? दौड़ का मैदान। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। किस भाषा नीति में पाठ्यक्रम को स्थान दिया गया है? 1968 में, 1986 में, 1964 में, 1960 में। इसमें किस में दिया गया? 1986 में। चलिए नेक्स्ट। कोर पाठ्यक्रम के मुख्य विषय कौन से होते हैं? भाषा व गणित, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, समान विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला, यदि शिक्षा उत्पाद है तो पाठ्यक्रम क्या है? योजना, परिस्थितियाँ, उपयुक्त सभी, साधन। योजना, यदि शिक्षा उत्पाद है तो पाठ्यक्रम योजना है। क्या है? पाठ्यक्रम एक योजना हो सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों का सर्वांगीण विकास, छात्रों का चरित्र निर्माण, बालकों के लोकतांत्रिक समाज हेतु तैयार करना, उपयुक्त सभी है। क्या पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उपयुक्त सभी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है अधिकारियों को द्वारा निर्धारित कौन से विषय पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते हैं? भाषण प्रतियोगिताएं, वाद विवाद, कविता पाठ, उपयुक्त सभी सही है। क्या है? उपयुक्त सभी इसका सही होगा। शिक्षा के बारे में देखते हैं। शिक्षा क्या है बताइए? प्रक्रिया है, अधिगम है, उत्पाद है, उपयुक्त सभी। इस उपयुक्त सभी है। ठीक है, पाठ्यक्रम का क्षेत्र किस प्रकार का होता है? संकुचित, विस्तृत, प्रायोगिक, विकासात्मक। तो विस्तृत होता है। पाठ्यक्रम का क्षेत्र किस प्रकार का होता है? विस्तृत होता है। ठीक है, कैसा होता है? विस्तृत होता है। पाठ्यक्रम के मुख्य आधार कौन से हैं? अधिगमकर्ता, समुदाय, समाज, राष्ट्र, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पाठ्यक्रम के मुख्य लक्ष्य क्या है? शैक्षिक प्रक्रिया का स्वरूप निर्धारित करना, बालकों की क्षमताओं को व रुचियों को विकास करना, बालकों के विचार का विकास करना, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी सही है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। पाठ्यक्रम संग्रह है विद्यालय विषयों का, अधिगम अनुभवों का, अधिगम क्रियाओं का, इन सभी का। तो इन सभी का सही होगा। क्या होगा? इन सभी का आंसर सही होगा। ठीक है, अगला देते हैं। बाल आधारित पाठ्यक्रमों को छात्रों को किस प्रकार का ज्ञान प्रदान करता है? जीवन मूल्यों का, पढ़ाई का, शिक्षा का, इनमें से कोई नहीं। जीवन मूल्यों पर का, जीवन मूल्यों के लिए। ठीक है, अगला देख लेते हैं। क्रिया आधारित पाठ्यक्रम की मुख्य विशेषता क्या है? बालकों की रुचियों का महत्व देना, समाज की उपयोगिता के अनुसार होता है, करके सीखने की आदत विकसित होती है, उपयुक्त सभी सही। उपयुक्त सभी सही है। ठीक है,
जॉन ड्यूबी क्या है? जॉन ड्यूबी की बात करते हैं। जॉन ड्यूबी बच्चों की रुचियों को पाठ्यक्रम के आधार पर कितने वर्गों में विभक्त किया है? 4, 5, 6, 7। कितने में किया गया है? 4 भाग में। कितने? जॉन ड्यूबी ने बच्चों की रुचियों को पाठ्यक्रम के आधार पर कितने वर्ग में बांटा है? 4 वर्ग में बांटा है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। लास्ट है अगला। ठीक है। तो रास के द्वारा पाठ्यक्रम के अंतर्गत कितनी क्रियाओं को उल्लेख किया गया है? 3, 5, 2, 4। 2। रास के द्वारा पाठ्यक्रम के अंतर्गत कितनी क्रियाओं को उल्लेख किया गया है? कितने उल्लेख के? 2। कितनी? 2। अगला देख लेते हैं। प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम में किस विद्वान ने समर्थन दिया था? रूसो ने, रॉस ने, जॉन ड्यूबी ने, सुकरात ने। तो रूसो ने दिया था। किसने दिया था? रूसो नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अगला देख लेते हैं। आदर्शवादी पाठ्यक्रम के मुख्य प्रतिनिधि कौन कौन से हैं? प्लेटो, हीगल, सुकरात। उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी सही होगा। क्या होगा? उपयुक्त सभी सही है। अगला देखते हैं। पाठ्यक्रम के सामाजिक आधार में किन विषयों का स्थान दिया गया है? इतिहास, भाषा एवं साहित्य, नीति शास्त्र। उपयुक्त सभी। इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। ठीक है। पाठ्यक्रम के मनोवैज्ञानिक आधार पर किन किन बातों पर बल दिया जाता है? स्वाभाविक प्रवृत्तियों पर, बालकों की रुचियों एवं योग्यताओं पर, आवश्यकताओं पर, इन सभी पर। इन सभी पर दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते। बौद्ध काल में शिक्षा के उद्देश्य क्या थे? चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, जीवन हेतु तैयार करना। उपयुक्त सभी सही। उपयुक्त सभी आंसर सही है इसके। ठीक है। उपयुक्त क्या होगा? सभी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला ब्रूनर के अनुसार क्या है? ब्रूनर के अनुसार, किसके अनुसार? ब्रूनर के अनुसार अधिगम के प्रकार कौन कौन से होते हैं? क्रियात्मक, प्रतिमात्मक, प्रतीकात्मक। उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर उपयुक्त सभी होगा। क्या होगा? विषय आधारित पाठ्यक्रम के अंतर्गत किस प्रकार के विकास के प्रति सजग होना होता है? नियमों के, ज्ञान के, सिद्धांतों के, इन सभी का। तो इसका आंसर क्या होगा? द नंबर, इन सभी का। अगला देख लेते हैं। ज्ञान प्राप्ति के कितने स्रोत हैं? 2, 4, 5, 3। तो 2। ज्ञान प्राप्ति के कितने स्रोत होते हैं? 2। अगला देख लेते हैं। वैज्ञानिक विधि के कितने तत्व हैं? 5, 4, 7, 3। 5। वैज्ञानिक विधि के कितने तत्व होते हैं? 5। ज्ञान व्यवहारिक प्राप्ति का सफलता का दूसरा नाम है। किसने कहा था? कथन किसका है? विलियम जेम्स का, रूसो का, रॉस का, सुकरात का। तो इसका विलियम जेम्स का। ज्ञान व्यवहारिक प्राप्ति तथा सफलता का दूसरा नाम है। क्या नाम है? विलियम जोन्स ने कहा था। क्या कहा था? विलियम जोन्स ने कहा था। ठीक है। थैंक यू क्लास।